दोस्तों नमस्कार। 4 PM नेटवर्क पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज फिर हम उपस्थित हैं आपके समक्ष एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसको हमको लगता है कि इस पर चर्चा करना बड़ा जरूरी है। और एक ऐसा मुद्दा है कि कुछ एक बड़ा वर्ग हो सकता है शायद इसको लेकर बहुत ही इसको कहते हैं ना कि ये कहें कि भाई आप तो जो हमारी परंपराओं की या हमारे जो कुछ मूल्य है उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि ये कहें कि नहीं, हम जो कह रहे हैं या डिबेट जो कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो है कि क्या इस देश में, हमारे देश में व्यक्ति पूजा जो है, किसी एक व्यक्ति की पूजा जो कोई कोई एक हर समय पे कोई एक ऐसा आता रहा है जो करिश्मेटिक हो, उसका पर्सोना जो है वो बहुत उस तरह का करिश्मेटिक हो, और वो जो कहें वो लोग फिर जो है आंख बंद करके मूंद के उसको मान लेते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं कहता कि सब करते हैं, लेकिन एक ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग हो जाता है। फिर वो जो कहे कि दिन तो दिन कह दे, रात तो रात कह दे, वो एक कल्ट शुरू हो जाता है। तो क्या ये हमारे डीएनए में है क्या? और ये जितने भी एग्जाम्पल की आज हम बात करेंगे तो उन सब एग्जाम्पलों को हम उस तरह से आकलन करने की कोशिश भी करेंगे कि व्यक्ति पूजा जब जब जिसकी भी हुई तो देश को फायदा कितना हुआ और नुकसान कितना हुआ। तो इस पर हमने आज आमंत्रित किया है, आज उनका स्वागत करते हैं। उनका अखिल स्वामी साहब हैं, वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मामले में बात करने के लिए। और उनका थोड़ा परिचय दे दे, स्वामी जी का, अखिल स्वामी साहब का परिचय थोड़ा दे दे। वो आईआईटी से इंजीनियरिंग उन्होंने की है, एमबीए किया हुआ है, निजी क्षेत्र, सरकार, वित्तीय संस्थान, शेयर बाजार में भी काम किया हुआ है, शिक्षक रहे हैं। हाँ, जैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसमें भी वो एक, मुझे जो जहाँ तक समझ आ रहा है, वो सलाहकार रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ाया हुआ है उन्होंने। और वो अपने आप को समाजवादी विचारधारा से प्रेरित मानते हैं और कहते हैं कि सांप्रदायिकता के घोर विरोधी हैं, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय के उस सूत्र के जो है हमारा, उस पर वो विश्वास रखते हैं। और कहते हैं कि सहअस्तित्व अच्छा है, ये मानते हैं, धार्मिक है ये भी कहते हैं, लेकिन सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं। तो आज हम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार उनका स्वागत कर रहे हैं, तो मैंने कहा एक परिचय उनका जो है देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अखिल स्वामी साहब, आपका 4PM नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय निकाला और हमारे दर्शकों के साथ बात करने के लिए आप उपस्थित हुए। तो अब जो मुद्दा जो हमने प्रस्तावना में कहा आज अभी कि समय समय पर हमने देखा, ये कोई आज की या मतलब कोई 100 साल का भी रिकॉर्ड नहीं है, अगर हम इतिहास उठा के देख लेते हैं तो समय समय पर कुछ ऐसे ऐसे इंडिविजुअल फिगर, एंटिटीज जो है वो हमने देखी है, जिनका एक इस तरह का कल्ट बन जाता है कि फिर वो कुछ भी कहें या कुछ भी करें तो उनको सर्व स्वीकृति मिल जाती है। और जो समय उनको उन विचारधारा को या उनकी बात को अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो उनको फिर जो है बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है। तो जिसे हम व्यक्तिवाद, व्यक्ति पूजा कहते हैं। तो ये मैं जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए आपसे कि मुझे तो ये लगता है कि शायद हमारे डीएनए में ये चीज बसी हुई है कि कोई हमको चाहिए पूजने के लिए। अगर कोई ना मिले तो फिर हम मंदिर बना के जो है भगवान को बिठा देते हैं, लेकिन पूजा करने के लिए हमको जरूर कोई चाहिए होता है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए मयूर जी, देखिए वास्तविकता में अगर किसी काल्पनिक चीज की कल्पना की जाए और उसकी पूजा की जाए, वो एक चीज भिन्न है। और जब व्यक्ति की पूजा की जाए, मैं देखिए आपने जैसे बताया, मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं। 1962 में मैं 10 साल का था, इलाहाबाद में मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भाषण पहली बार सुना। मैं बच्चा था, 10 साल की उम्र मेरी थी। और जब मैंने डॉक्टर राम, क्योंकि मैं इलाहाबाद का था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी वही इलाका था, और लोहिया जी ने जो कहा वो मेरे दिल पे इतना बड़ा प्रभाव उसने छोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे आदमी हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, लेकिन भारत की
वास्तविकता जनसंख्या जिस प्रकार से उनकी पूजा करती है, जो व्यक्ति पूजा की आदत पड़ गई है, जो उन्होंने नेहरू जी को बिल्कुल क्रिटिसाइज करना छोड़ दिया है, उस पे टिप्पणी करना छोड़ दिया है, उसकी निंदा करना छोड़ दिया है, उसकी समीक्षा करने छोड़ दिया है, ये समाज के लिए हितकारी नहीं है। इसलिए मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध करूंगा, भरसक विरोध करूंगा और उनकी कमियों को उजागर करूंगा। देखिए, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का मयूर जी प्रोफेसर हूं, मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं हुब्रियस हाइपोथेसिस। हुब्रियस हाइपोथेसिस ये कहती है कि जब कोई आदमी निरंकुश हो जाता है, जब उसको लगता है कि वो कोई गलत निर्णय ले ही नहीं सकता, जो भी निर्णय वो लेता है वो सही है, और क्योंकि वो मानव है इसलिए वो गलती होती है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसने कोई गलत निर्णय ले लिया है। उस निर्णय को छिपाने के लिए वो एक दूसरा निर्णय लेता है, बिना सोचे समझे लेता है। जब वो निर्णय भी गलत सिद्ध हो जाता है तो तीसरा निर्णय लेता है। तो हाइपोथेसिस ये कहती है क्योंकि उस व्यक्ति की निंदा करने की किसी में शक्ति नहीं है, क्योंकि कोई उसकी निंदा करने का साहस नहीं करता, इसलिए वो आदमी निरंकुश हो जाता है और वो चाटुकारों से घिर जाता है। और जैसे हमारे उसमें इतिहास में कहा गया कि निंदक नियरे राखिए, चाणक्य ने, मयूर जी ये कहा था, चाणक्य ने ये कहा था कि वो राजा हमेशा सुखी होता है, वो अच्छा राज्य होता है जहां मंत्री निर्भीक होकर बोलते हैं। क्योंकि अगर मंत्री निर्भीक होकर बोलेंगे, अपने अपने पक्ष की बात करेंगे, वहां पे वाद विवाद होगा, वहां शास्त्रार्थ होगा, तो उसके बाद राजा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन अगर राजा ये समझने लगेगा कि मुझे इकोनॉमिक्स भी आती है, मुझे फाइनेंस भी आती है, मुझे एरोस्पेस भी आती है, मुझे न्यूक्लियर साइंस भी आती है, मुझे सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो अगर राजा ये समझेगा और मंत्री उसको कोई परामर्श नहीं दे पाएंगे तो वो ह्यूब्रियस हाइपोथेसिस में फंस जाएगा और गलत निर्णय लेते रहेगा। तो वास्तविकता में समाज के हित में क्या है, देश के हित में क्या है, विश्व के हित में क्या है कि वहां पे विचार विमर्श हो, वहां पे तर्क वितर्क हो, वहां पर ऐसी सत्ता स्थापित ना हो जाए जहां पर लोग विरोध करने का साहस छोड़ दें। क्योंकि जब विरोध होगा तो राजा को भी यह पता चलेगा, आपने 1974 में देखा कि ऐसा शासन आया जहां पे लोगों ने विरोध करना छोड़ दिया। जो पत्रकार थे उन्होंने भी अपने पत्रकार जो धर्म था उसका शायद निर्वहन नहीं किया, समाज भी डर गया, सहम गया। तो उससे क्या हुआ कि राजा को यह पता ही नहीं चला कि समाज में क्या हो रहा है। आपको पता होगा कि मुसोलिनी के साथ जब हुआ, जब उसको दंड ले जाने लगे तो वहां पे उसने कहा, अरे मुझे तो समाज पूजता है, मुझे आप कैसे दंड लेने आए? तो लोगों ने बताया, नहीं नहीं पूछता नहीं है, समाज तो आप पे धिक्कारता है। तो क्योंकि आपको फीडबैक नहीं मिलता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, क्योंकि आप निंदा को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आपके मंत्री केवल चाटुकार बन के रह जाते हैं और आप वो गलत निर्णय का पुनर्निरीक्षण नहीं कर पाते, उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते, इसलिए समाज भी उसकी हानि उठाता है। तो व्यक्ति पूजा और मूर्ति पूजा, इसमें थोड़ा सा मयूर जी मैं अंतर समझता हूं, क्योंकि एक काल्पनिक चीज है। एक काल्पनिक चीज को अगर समझते हैं और वो सत्य है, असत्य है, साइंटिफिक है, नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर उससे मेरा अहंकार खत्म होता है, अगर उसके सामने सिर झुकाने से मुझे लगता है कि ये समाज जो है वो, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं बहुत महान नहीं हूं, मेरे सामने भी ऐसे हैं, मेरे माता पिता थे जिनका देहांत हो गया, तो अब मेरे सामने कम से कम परमेश्वर है, एक ऐसी काल्पनिक चीज है जिसके सामने मत्था टेक के मैं अपने अहंकार को दूर करता हूं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की ऐसी पूजा करने लगूं कि मैं उसकी हर बात को स्वर्णाक्षरों में मान लूं और ये मान लूं कि गीता के वाक्य हैं, तो ये जिस प्रकार की नोटबंदी हुई, जिस प्रकार का लॉकडाउन हुआ, जिस प्रकार से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, क्योंकि वो ह्यूब्रियस हाइपोथेसिस के अनुसार बार बार निर्णय लगातार लेते रहे कि एक निर्णय की जो नाकामी है उसको दबाया जाए, दूसरा निर्णय लिया जाए, वो गलत हुआ तो तीसरा निर्णय लिया जाए, उससे समाज का नुकसान ही हुआ। मयूर जी जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं स्वामी जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं इस मुद्दे पे। और मैं इसमें कुछ और चीजें जो है आपसे पूछना चाहता हूं। अब आप जैसे कह रहे हैं वो बड़ा एक टेक्निकल वर्ड है, मैनेजमेंट का वर्ड है, मैं जर्नलिज्म का और कंटेंट का आदमी, तो मैं उसको ठीक से बोल भी नहीं पाऊंगा। पर जो आप जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर फिर से बताएं तो मैं कोशिश करूं उसका उच्चारण करने की। क्या कहते हैं उसे? हुब्रिस हाइपोथेसिस। हुब्रिस का मतलब ये है, हाँ, अच्छा। हुब्रिस का मतलब यह है कि आदमी जब निर्णय लेता है और वो समझता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो कोई गलत निर्णय ले ही नहीं सकता,
तो उसका मन ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कि उसने नोटबंदी का गलत निर्णय ले लिया। फिर नोटबंदी के गलत निर्णय को दबाने के लिए वो जीएसटी का निर्णय लेता है, लेकिन वो दिल उसका नहीं मानता। उसके चाटुकार भी उसको बताते हैं कि आप गलत निर्णय महाराज ले ही नहीं सकते, आप तो सब शक्तिमान हैं, आप तो सर्वज्ञाता हैं। फिर वो लॉकडाउन का निर्णय ले लेता है। लेकिन अगर वो ओपन हार्टेड होता, अगर वो जो जापानीज सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें कि जो कर्मचारी हैं, जो नीचे के लोग हैं, जो सबसे कमजोर लोग हैं, जो मशीन शॉप में काम करते हैं, अगर उनको प्रोत्साहित करता कि वो बताए कि मशीन में प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए और उन लोगों को इनाम दे जो अच्छा सुझाव देते हैं, तो एक डबल वे कम्युनिकेशन भी होता है। जो शासक है और जो मैनेजर है उसको पता होता है कि जमीनी स्थिति क्या है, और जमीनी स्थिति के अनुसार वो अपने निर्णयों को बदल लेता है और अच्छे निर्णय लेना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जनता की बात सुनता है। तो यही डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र के बीच का डिफरेंस है। अगर आप लोगों की बात को सुनेंगे नहीं, अगर आपकी सब पूजा करने लगेंगे, आपसे डर के पूजा करने लगेंगे, तो आपको सच्ची बात नहीं बताएंगे। और फिर किसी बच्चे को कहना पड़ेगा कि राजा आप नंगे हैं, आपने कपड़े नहीं पहने, क्योंकि बड़े लोग जो हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जवान लोग हैं, वो हिम्मत नहीं कर पाते, कि उनको डर है, उनको भय है राजा का। तो प्रश्न ये है कि क्या हम एक ऐसा समाज, कौन सा समाज बेहतर है? वो समाज, हमारा जो ऐतिहासिक समाज आप देखें, हमारा जो पुराना समय देखें, तो उसमें शास्त्रार्थ का निर्णय था। आदि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से जाके बनारस के अंदर, काशी के अंदर शास्त्रार्थ किया था। तो शास्त्रार्थ का मतलब ये था कि मैं अपने मत आपको बताता हूं, लोग सुनेंगे, आप अपने मत बताइए, क्योंकि मत मतांतर से जितना ज्यादा डिस्कशन होगा। और मयूर जी, आप तो पत्रकार हैं, एक बार मैंने, आपके पत्रकार मित्र ने ही मुझे बताया कि जहां मूर्खों की सभा हो वहां मुंह मत खोलना, और जहां बुद्धिमानों की सभा हो वहां चुप मत रहना। तो अगर हम ये चाहते हैं कि बुद्धिमानों का समाज भारत बने, जहां बुद्धिमान लोग निर्भीक होकर अपना मत दें, मेरे मत से अलग हूं, बिल्कुल स्वीकार्य है, क्योंकि मैं अंतिम वाक्य मेरा नहीं हो सकता, किसी का अंतिम वाक्य नहीं हो सकता। लेकिन जब ये आदान प्रदान होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, तो आप भी बेहतर नागरिक बनेंगे, मैं भी बेहतर नागरिक बनूंगा। तो ये जो एक प्रकार की हाइपोथेसिस है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये तो किसी भी धर्म में नहीं माना गया। हर धर्म में, समाज में ये जो रीतियां बनाई गई, ये जो चीजें बनाई गई, उसमें यही कहा गया कि मेरे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, और मेरे को यह मानना चाहिए कि मैं सारे विषयों का जानकार नहीं हूं। और ये जो एक प्रकार का ज्ञान है, ये तो अथाह समुद्र है, और किसी बार बाल्टी भर पानी है, किसी बार लोटे भर पानी है, किसी बार तालाब भर पानी है। तो मैं एक लोटा पानी लेके घूम रहा हूं, मेरा छोटा सा विशेषज्ञता छोटे से सब्जेक्ट पे है, और फिर मैं कहता हूं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। अगर आप देखेंगे, बुद्धिमान लोगों के साथ बैठेंगे, ज्ञानी लोगों की बात बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता। तो बेसिक इशू ये है जी। तो मैं, क्योंकि उस जो शुरुआत जो हमारे मुद्दे में की है, मुझे उस पर थोड़ा और डिटेल में जाना है जी। पहली बात तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम बाय डिफॉल्ट, कुछ हमारा जो इंटेलेक्चुअल साइड का जो डीएनए होता है, क्या हम में वो है कि हम व्यक्ति पूजा के लिए मतलब आतुर रहते हैं, या जो भी हमारा एक बौद्धिक माइंडसेट जिसको कहते हैं, या बौद्धिक कक्षा हमारी जो कहती है, कि उसके डीएनए में क्या है? ये है कि हमको चाहिए कोई व्यक्ति को पूजना, बस कोई भी हो, कहीं कोई मिल जाए, चाहे फिर वो महात्मा गांधी जी भी क्यों ना हो, वहां से शुरू करें, अगर और ज्यादा वापस पीछे नहीं जाते, वहीं से शुरू कर देते हैं। तो हमने ऐसे ऐसे किससे पढ़े हैं हमने। आप तो हमसे बहुत सीनियर हैं, आप तो जानते ही होंगे, आप जो लोहिया साहब ने किताब लिखी है, या इसमें जेपी साहब भी साथ में, और वो कांग्रेस की कारोबारी में उन्होंने जो देखा है 1946 में, वो अगर आप कोई पढ़ ले, तो उसमें भी आपको पता चलता है कि गांधी 42 से पहले क्या कद रखते थे, 42 के बाद गांधी जी की हालत क्या हुई। लेकिन फिर भी गांधी जी का एक वो कल्ट बन चुका था कि वो जो कहें वही सही है, वो जो चाहें उसी रास्ते पे आजादी मिले तो वो ठीक है। फिर वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, या अपने कितने नाम लें, मतलब ये उधम सिंह साहब हो, या फिर राम प्रसाद बिस्मिल कह दें, पता नहीं दुर्गा जी जो देवी थी उनकी बात करने, कितने कितने क्रांतिकारी हो चुके हैं। और सबसे अंतिम उसमें जो दो नाम मुझे याद आते हैं जो बहुत बड़ा उससे प्रभाव हुआ, मतलब प्रभावित हुए हम लोग। एक जिन्ना साहब, जो जिस तरह से उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, उसका बहुत बड़ा कारण है, आप समझ सकते हैं कैसे छूटी उनकी कांग्रेस। और दूसरे सुभाष चंद्र बोस,
मैं तो ये मतलब मेरी समझ ये है कि अगर ये व्यक्तिवाद, ये व्यक्ति पूजा गांधी जी की नहीं शुरू होती इतने बड़े तौर पे, तो शायद कुछ चीजें अलग से होती। मैं अपनी जो छोटी सी एक मेरा अभ्यास है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। फिर आप ये देखिए नेहरू जी हैं। अच्छा, पटेल साहब जब तक थे तब तक तो उतना उनका पूजा नहीं हुआ, लेकिन अब जो है वो हर जगह सरदार पटेल साहब हमको दिखाई देते हैं। फिर इंदिरा जी जो गूंगी गुड़िया से फिर जो है इंडिया इज इंदिरा बन गई, वो दौर एक पूरा रहा, ठीक है। और अब चल रहा है नरेंद्र भाई मोदी का दौर। तो हमको क्या मतलब वो है डीएनए में हमारे कि हमको चाहिए भाई बस कोई आ जाए छत फोड़ फाड़ के या जो है दीवार तोड़ के कोई बस प्रकट हो जाए, फिर हम तो उसके पागल हो जाएंगे। ये हमारे में अंदर है क्या ऐसा कुछ? मयूर जी, वैसे भावनाएं तो ऐसी है कि शायद हमारे अंदर है, लेकिन मेरा जो अपना विचार है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत जैसा विविधता वाला देश, अलग अलग संस्कारों वाला देश और सबसे ज्यादा लोकतंत्र और सबसे ज्यादा तर्क वितर्क कुतर्क करने वाला देश हमारा देश है। क्योंकि आपने देखा कि एक समय था कांग्रेस के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो पाता था, और एक समय था 1977 में पूरे उत्तर के एरिया में, पूरे वेस्ट बंगाल से लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कांग्रेस केवल छिंदवाड़ा की सीट जीती थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान सारी सीटें हार गई थी। और 1980 में भारत की उसी जनता ने, जो व्यक्ति पूजा कहते हैं कि लोग करते हैं, उन्होंने कांग्रेस को दोबारा पुनर्स्थापित कर दिया था। 84 में ऐसा हुआ। तो वास्तव और देश का ये देखिए, पूरे विश्व में मयूर जी शायद ही कोई ऐसा देश हो, मेरे ख्याल से तो कोई देश है ही नहीं, जहां पे इतना ज्यादा कल्चरल डिफरेंस हो, ज्योग्राफिकल डिफरेंस हो, टेम्परेचर का डिफरेंस हो, कलर का डिफरेंस हो, संस्कारों का डिफरेंस हो, हर खान पान का डिफरेंस हो, हर चीज का डिफरेंस। तो ऐसे देश में एक व्यक्ति की पूजा होना बहुत लंबे समय तक संभव है ही नहीं, क्योंकि हर क्षेत्र का, जैसे आप तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां पे स्वीकार्यता हो ही नहीं सकती, केरला में हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका जो कल्चर है और उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल द्रविडियन पॉलिटिक्स पे है। अगर बंगाल के अंदर जो उनके आदर्श हैं, उनके आदर्श भगवान श्री राम नहीं हैं, उनके आदर्श जो है वो मां दुर्गा हैं। आपके गुजरात के जो आदर्श हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। जो महाराष्ट्र के आदर्श हैं वो श्री गणेश हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के आदर्श जो हैं वो श्री राम हैं। तो हमारे अंदर असल में इतनी ज्यादा भिन्नता है। तो ये एक तत्कालीन प्रभाव से हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव 10 साल शासन करें, मायावती 10 साल शासन करें, मोदी जी 10 साल शासन करें, कांग्रेस 20 साल 25 साल शासन करे, लेकिन भारत का जो गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर आदमी है, वो अपनी वस्तुस्थिति और अपने क्योंकि संस्कार सबके डिफरेंस हैं, सबके कल्चरल डिफरेंसेस हैं। मैं बिल्कुल आपसे अलग हूं, बंगाल वाले बिल्कुल मेरी भाषा नहीं समझेंगे, तमिलनाडु वाली मेरी भाषा नहीं समझेंगे। तो भारत जैसे देश में एक व्यक्ति, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो आज भी मोदी जी स्वीकार्यता केवल इन 300 सीट्स में है जहां से वो जीतते हैं। करीब 240-250 सीट से जहां पे शायद उनका जो एंट्री है वो संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति पूजा भारत जैसे देश में संभव नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना सर सरकार बनाने के लिए तो 272 चाहिए। नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। देखिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मयूर जी, अगर आप मुझे अनुमति दें, देखिए ये बात बिल्कुल सही है, सन ऑफ द सॉयल गुजरात में काम कर गया। लेकिन ये आपने क्योंकि पॉलिटिकल प्रश्न उठाया, सन ऑफ द सॉइल की जब बात आएगी तो अभी गुजरात केवल सीमित नहीं है भारतवर्ष, अभी महाराष्ट्र में बात आएगी तो उद्धव ठाकरे सन ऑफ द सॉइल होंगे। जब कर्नाटका की बात आएगी तो वहां पे जो हमारे खड़गे साहब हैं वो सन ऑफ द सॉइल होंगे। बिहार के अंदर जो है नीतीश कुमार सन ऑफ द सॉइल होंगे। तो जब सन ऑफ द सॉइल की बात होगी, जब कल्चरल डिफरेंस की बात होगी, जब अपनी अस्मिता की बात होगी, तो भारत जैसे देश में, क्योंकि ये 2019 में नहीं हुआ, ये 2014 में नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे अस्मिताओं की बात नहीं थी, क्योंकि भारतवर्ष में तानाशाही और एक तंत्र संभव ही नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा कल्चरल डिफरेंस है। जो बैकवर्ड क्लासेस में, जो SC ST में, जो सवर्ण क्लास में, अब उसे आप किसी तरह से ओढ़ लेते हैं, किसी तरह से उसे दबा लेते हैं, लेकिन ये जो एक प्रकार की धरती के नीचे का कंपन है और जो हमारी विविधताएं हैं, उनको भारत की खूबसूरती थी कि उसने समेट के रखा था। लेकिन अगर उस खूबसूरती से आप खिलवाड़ करते हैं तो 8-10 साल तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये एक
दरार हैं वो दरार दिखने लगेंगी और लोग बैकवर्ड पॉलिटिक्स खेलने लगेंगे, कोई SC ST पॉलिटिक्स खेलने लगेगा, कोई मंडल खेलने लगेगा, कोई मंदिर खेलने लगेगा, तो ये जो एडवांटेज है वो आपका डिसएडवांटेज में भी जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या, जब आप अभी पहले बात कर रहे थे तो मुझे पूछने का मन हो रहा है आपसे कि जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो जी वो क्या ये जो आप ह्यूब्रिस हाइपोथेसिस, ठीक बोला ना मैंने? जी हाँ। हाँ, तो क्या उसके वो क्या कहते हैं कि इसको शिकार कहेंगे, या वो उसमें उसके एक केस माना जाए, क्या माना जाए उनको, हमारे नहीं नहीं, प्रधानमंत्री मैं को? तो क्या वो उन्हें वास्तविकता में, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि वो बिल्कुल अच्छे एग्जाम्पल हैं इस चीज के। क्योंकि अच्छा, देखिए देखिए इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है, आपको रघुराम राजन जैसे लोग, आपको रुचिर शर्मा जैसे लोग, आपको ऐसे लोगों की राय की आवश्यकता है। आप इकोनॉमिस्ट हैं, इसके बावजूद आपको अच्छे इकोनॉमिस्ट, आप 10 इकोनॉमिस्ट की बात सुनिए, आप लेफ्टिस्ट की बात सुनिए, आप राइटिस्ट की बात सुनिए, आप सेंट्रिस्ट की बात सुनिए, आप सबकी बात सुनिए, निर्णय आप लीजिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आपको मैं मयूर जी बताऊं, आज तक विश्व के किसी भी देश में नोटबंदी हुई है वो सफल नहीं हुई है। दूसरी जी, बात, मैं इकोनॉमिक्स का थोड़ा टेक्निकल इशू पे उलझाता हूं आपको। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो RBI और सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी को कम करता है, जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाए, ग्रोथ कम हो जाएगी लेकिन इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। जिस समय नोटबंदी की गई उस समय इन्फ्लेशन 2% था। जब इन्फ्लेशन अपने लोएस्ट लेवल पे था, आपने उस समय लिक्विडिटी को सुखाकर वास्तविकता में मार्केट से लिक्विडिटी को गायब कर दिया, और जो नोटबंदी का दुष्प्रभाव हमारी GDP पर और हमारी इकोनॉमी पे पड़ा वो आज तक हम झेल रहे हैं। अगर जी, आपने राय ले ली होती, अगर आपने 10 लोगों से बात की होती, अगर मैं समझने लगूं कि मैं सबसे ज्ञानी हूं, मुझे मयूर जी से बात करने की आवश्यकता ही नहीं है और किसी की राय की आवश्यकता नहीं है, तो इसका माने मैं अहंकार के अंदर ग्रस्त हो रहा हूं। और देखिए एक चीज आपसे मैं, मयूर जी वैसे आपका प्रश्न पूछने का अधिकार है लेकिन मैं पूछता हूं, भगवान खाते क्या हैं? भाव। नहीं नहीं, भाव मतलब क्या, भगवान आपका जो भाव होता है उनके प्रति? ना ना, भगवान केवल अहंकार खाते हैं। अच्छा, नहीं, हम तो अलग लेवल से समझ रहे थे। हमारे यहाँ नहीं कहा नहीं जाता है कि भगवान जो है वो भाव के भूखे होते हैं, मतलब कि हमारे नहीं यहाँ नहीं, ये वो कहा हमारे, जाता है। नहीं नहीं मयूर जी, हमारे यहाँ भी कहा जाता है, लेकिन हाँ, भगवान जो हैं, क्योंकि वो न मीठा ग्रहण करते हैं, वो 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 अस, वो नाश, अगर आपने पूछा होगा किस चीज का नाश करते हैं, तो मैं फिर कहता कि अहंकार का नाश करते हैं देखिए वो। वो, देखिए एक चीज आप अपने जीवन में देखिएगा और किसी भी के आदमी के जीवन में देखिएगा, जिसके जीवन में भी अहंकार हावी हुआ, जो कहा भी किसी ने कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। मर जाता है। जिस दिन अहंकार हुआ कि मैं ज्ञानी हूं, मैं बलशाली हूं, उसी दिन जीवन का ह्रास शुरू हो गया। आप तो खैर गुजरात के हैं, आपको पता होगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि गोपियों को लेकर तुम वृंदावन चले जाओ। गोपियों को लेकर अर्जुन चले, उनके हाथ में वही गांडीव था, वही बाण थे, और भीलनियों ने, राजस्थान की भीलनियों ने गोपियों को लूट लिया, अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। वही धनुष, वही बाण। समय होत बलवान। समय बहुत बलवान। तो प्रश्न यह है, देखिए मनुष्य को यह बात भूलनी नहीं चाहिए, यह किसी राजा को नहीं भूलनी चाहिए, यह किसी शासक को नहीं भूलनी चाहिए, यह किसी मनुष्य को नहीं भूलनी चाहिए। यह बात अर्जुन को कृष्ण ने भी बताई, अहंकार नहीं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम किसी को नहीं मार। तो प्रश्न यह है कि जब आदमी के अंदर, आपने कहा कि क्या वो हुब्रिस के रिप्रेजेंटेटिव हैं? हाँ वो हैं। अगर वो राय लेना शुरू कर दें, अगर वो जो असली वैज्ञानिक लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे कहें कि आज खुल के बोलो, जो मन आए बोलो। मैं आज आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, उसमें मयूर जी को बुलाता हूं, मैं आशुतोष जी को बुलाता हूं, इनका कोई पूर्वाग्रह हो, ये किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हो, लेकिन मैं आज 4 घंटे केवल इनसे, इनके पक्ष सुनूंगा, इनके जवाब दूंगा, या तो ये मुझे कन्विंस करेंगे या मैं इनको कन्विंस करूंगा। ये शाश्वत नियम है, ये शास्त्रार्थ की प्रक्रिया है। उससे मोदी जी को भी ये राय मिलेगी, उनको भी ये पता चलेगा कि क्या अंडरकरेंट्स हैं, क्या हो रहा है, क्या उनसे छिपाया जा रहा है, क्या उनके चाटुकार उनको बताना नहीं चाह रहे हैं। और क्योंकि लोगों को लगेगा कि मोदी जी अब ओपन हो गए हैं, वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हो लोकतांत्रिक ढंग से, अगर मैं उनसे कोई प्रश्न पूछूंगा तो मुझे दंड नहीं मिलेगा,
तो उनका राज्य बेहतर होगा। इंदिरा जी ने भी वही गलती की थी। और जो लोकतांत्रिक रूप से लोगों से सुनते हैं, पुराने जमाने में राजा प्रजा के पास जाते थे, भेष बदल के जाते थे कि जनता की आवाज तो सुने, क्योंकि आपका काम जो है एक प्रकार के, जैसे बिरला जी भी कहा करते थे कि आप ट्रस्टी हैं सोसाइटी के, आपको परमेश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि आपको शासक बनाया है, आप पे भार है, आपके कंधे पे भार है। तो इस प्रजा का ध्यान रखना और प्रजा की आवाज को सुनना, डबल वे कम्युनिकेशन आवश्यक है। मन की बात आप केवल सुना नहीं सकते, जनता की बात सुनकर आपकी अपनी मन की बात को परिवर्तित करना भी आपका कर्तव्य है। जी बिल्कुल। पर वो मन की बात करने में ज्यादा रुचि रखते हैं, ये हम इतने साल से देख रहे हैं। और यहाँ भी जब हम गुजरात में उनको देख रहे थे तो यही था, कभी कोई खुल के प्रेस वार्ता या जिसको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी उन्होंने की नहीं थी। एक काम करते थे वो, हर साल में एक बार करते थे, जब दिवाली के बाद हमारा जो दूसरे दिन नया साल गुजराती शुरू होता है विक्रम संवत का, तो उस दिन वो एक स्नेह भोजन रखा करते थे पत्रकारों के साथ। और वहाँ वो, उस समय तो सेल्फी का जमाना नहीं था, लेकिन स्टील फोटोग्राफर जो हुआ करते थे, तो वो और उनके साथ जो रिपोर्टर्स या संपादक आते थे, वो उनकी भीड़ और तांता लगता था उनके साथ फोटो खिंचाने को लेकर। फिर वो एक पूरा एक सामियाना बंधा होता था, वहां पे वो घूमते थे और मतलब बिल्कुल अनौपचारिक रूप से वैसे ही पूछते थे कैसे हो, किसी कंधे पे हाथ रख दिया तो वो 6 दिन तक वो कंधा धोता नहीं था, ये सब होता था। पर कभी जो कहते हैं ना ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस बतौर उनको करनी चाहिए, वो तो अभी यहाँ भी हमको याद नहीं आ रहा, हम तो इतने साल से कर रहे हैं कि अभी उन्होंने की हो उस तरह से जिसमें सवाल जवाब हो सके। एक हमको याद आती है सिर्फ, जब उन्होंने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने का ऐलान किया था, तब हमको एक घटना याद आती है, या एक वो थी, और एक जब वो GSPC जो हमारा है, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, उन्होंने जब केजी बेसिन में ये घोषणा की कि भैया हमने कुछ पता नहीं कितने लाख ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस ढूंढ निकाला है, जो आज तक निकला नहीं है, वो आज तक नहीं निकला है। तो उस समय शायद थोड़ी बहुत उन्होंने वार्तालाप किया था, उसके अलावा तो हमको मालूम नहीं कि कभी ये हुआ हो। तब तो वहां तो राष्ट्रीय स्तर पर तो कर ही नहीं रहे हैं। तो हमको कई बार इनको जब यहाँ भी देखते थे तो हमको ये बड़ा आश्चर्य होता था कि एक व्यक्ति हर किसी को इग्नोर करते हुए विद इन द पार्टी, मैं तो पहले विद इन द पार्टी बात करूंगा, विद इन द पार्टी, और फिर पूरा एक सिस्टम जो एक गवर्नमेंट मैकेनिज्म होता है ना चलाने का, तो उस पूरे सिस्टम को भी एक के बाद एक जो है इग्नोर करते हुए एक हद तक सफल कैसे हो सकता है? क्योंकि आप 5-10 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो उनको 2001 से पूछ रहा हूं आपको। 2001 से जब वो मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब से वो जो एक जिस तरह से उनका मैंने वो कार्य करने का उनका जो तरीका देखा है, वो उस जो आप अभी आप राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं वही वहां यहाँ पे था, गुजरात में था। तो इतना एक लंबा रेन कैसे चल सकता है? अगर आप कोई कहते हैं कि कोई आदमी अगर ये हुब्रिस हाइपोथेसिस का अगर रिप्रेजेंटेटिव हो, इतना लंबा रन कैसे हो सकता है? नहीं मयूर जी, हो सकता है। देखिए, वास्तविकता में जो गुजरात के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ और जिस एक्सपेरिमेंट को पूरे हिंदुस्तान में बढ़ाया गया, वो हो सकता है। जिस प्रकार की दलित पॉलिटिक्स मायावती ने उत्तर प्रदेश की 15-20 साल तक वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के चली, और इस बार के इलेक्शन में उनको केवल 1 सीट मिली। मुलायम सिंह यादव ने भी 15-20 साल इस हाइपोथेसिस को चलाया, लालू प्रसाद यादव ने भी इस हाइपोथेसिस को चलाया, वेस्ट बंगाल के अंदर भी 30-33 साल कम्युनिस्टों ने चलाया, और अब वो चीज ममता बनर्जी चला रही हैं। देखिए, अगर आप एक काल्पनिक शत्रु पैदा कर दें और उस काल्पनिक शत्रु की तरफ इतना ज्यादा अपनी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, अपने मीडिया के सहयोग से उस काल्पनिक शत्रु की कल्पना को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दें और लोगों के मानस के अंदर यह चीज दब जाए कि मेरा शत्रु बेरोजगारी नहीं है, मेरा शत्रु जो है मेरी इनकम कम होना नहीं है, मेरा शत्रु चीन और पाकिस्तान नहीं है, मेरा शत्रु वो काल्पनिक शत्रु है जो देश के अंदर बैठा है, जो है नहीं। देखिए, मैं मयूर जी एक बहुत सिंपल सी बात आपसे करता हूं और आपके श्रोताओं से भी करता हूं। 100 लोगों की लिस्ट बनाइए जिन्होंने आपको जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट दिए हो। ठीक है। मैं बिल्कुल गारंटी दे सकता हूं मयूर जी, जब आप 100 लोगों की लिस्ट बनाएंगे उसमें 100 के 100 हिंदू, आप क्योंकि हिंदू हैं, हिंदू मिलेंगे।
60% आपके गोत्र के मिलेंगे और 50% आपके रिश्तेदार मिलेंगे। और जब मुसलमान लिस्ट बनाएगा उसकी भी लिस्ट में 100 के 100 मुसलमान मिलेंगे, क्रिश्चियन की लिस्ट में भी 100 के 100 क्रिश्चियन मिलेंगे, क्योंकि मेरा शत्रु जो है वो मेरा कोई एनिमी है ही नहीं, मुसलमान क्रिश्चियन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट उससे क्लैश ही नहीं करते। मेरे इंटरेस्ट क्लैश करते हैं मेरे रिलीजन वालों से, मेरे कास्ट वालों से, मेरे रिलेशन वालों से, जो मेरी जायदाद के झगड़े हैं, जो मेरे घर के झगड़े हैं, जो देवरानी जेठानी के झगड़े हैं, जो सास बहू के झगड़े हैं, वो झगड़े तो मेरे धर्म में है ना। लेकिन एक आपने काल्पनिक शत्रु बना दिया, और आपने काल्पनिक शत्रु ऐसा बना दिया कि आपने कहा अकबर जो था वो हिंदू विरोधी था, जबकि उसके नवरत्नों में 4 हिंदू थे। उसकी पत्नी जिसका बेटा राजा बना वो हिंदू थी और बेटा आधा हिंदू था और आधा मुसलमान था, लेकिन आप कहते हैं वो हिंदू विरोधी था। जो शिवाजी थे उनका जो सेनापति था वो मुसलमान था और जो अकबर थे उसका सेनापति हिंदू था। लेकिन आप ये सिद्ध करने में काल्पनिक शत्रु के सामने सफल हो गए कि आपका शत्रु पाकिस्तान, चीन, बेरोजगारी नहीं है, आपका शत्रु वो है जो कि शत्रु नहीं है। और ये आपके जो मीडिया है, बुरा मत मानिएगा, जो आपका मीडिया है ये सिद्ध करने में लगता है कि ये काल्पनिक शत्रु ही असली शत्रु है, और इसने क्योंकि हमारे पर पूर्वजों पे अत्याचार किया इसलिए अब हम इन पे अत्याचार करेंगे। तो ये काल्पनिक शत्रु बनाना तो कोई संभव है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है, वो किया जा सकता है और हम देख रहे हैं कि वो किया जा रहा है अभी। तो अच्छा, इसका ये जो पूरी सिचुएशन है इसका अपने आप कुदरती क्रम में कोई एक इसका कोई उपाय होता है, ये अपने आप होता है, या इसमें कुछ फिर कोई एक्सरसाइज भी लोगों को करनी पड़ती है कि इससे निजात मिले? जब इस तरह का कोई शासक किसी भी देश, प्रदेश या इलाके में हो, तो ये प्रजा का दायित्व क्या बनता है इसमें? ये फिर कुदरत का जो कालक्रम है उस पर ही भरोसा करके बैठना होता है, या जनता को भी कुछ करना होता है? नहीं, देखिए इसमें जो दायित्व है असल में, जो मैंने जैसे निवेदन पहले किया था, समय और वास्तविकता में देखिए बिल्कुल अगर प्रैक्टिकल बात हम करें, बीजेपी ने जो शतरंज का जो चक्रव्यूह बनाया था वो इतना सुदृढ़ चक्रव्यूह था, उसको तोड़ना अपोजिशन पार्टीज के लिए संभव ही नहीं था। जैसे 2012 के बाद यह बना कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम परस्त पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है। अगर कांग्रेस मुसलमानों के हित में सेकुलरिज्म की बात करती तो उस वर्ड को बना दिया गया सिकुलरिज्म, और ये कहा गया अच्छा अब अगर कांग्रेस मुस्लिम की बात करती है तो वो सिकुलरिज्म पे आ जाती है, मुस्लिम प्रसिद्ध हो जाता है। अगर वो हिंदुओं की बात करती है तो मुसलमान को ओवैसी ले जाता है, और हिंदू कहते हैं कि भाई हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस तो बीजेपी है, आपको तो हम वोट देंगे नहीं। तो कांग्रेस इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़े? आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से सोचिए कि इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जा सकता था। एक ऐसा इंप्रेशन बनाया कि राहुल गांधी जो हैं वो युवराज हैं, वो इटली चले जाते हैं, वो अमेरिका चले जाते हैं, वो बैंकॉक चले जाते हैं, और वो हिंदुस्तान में रहते नहीं, सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। अब देखिए जो कुदरत ने किया, अब किसने किया, कैसे किया, किसने स्ट्रेटेजी बनाई? मेरे विचार से, क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी 20 साल पढ़ाया है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से आज जो ये हो रहा है यही एक विकल्प था, क्योंकि लोगों के यात्रा की बात कर रहे हैं आप जी, क्योंकि ये जो मानस में जी जनता के बीच में जो एक मानस बन गया था कि एक पप्पू है और एक विष्णु का अवतार है, और ये जो पप्पू है ये बिल्कुल सीरियस नहीं है, ये बिल्कुल इसे पॉलिटिक्स को लेना देना नहीं है, ये तो राजा है, ये तो एसी रूम में बैठने वाला है, अपने चीफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंटमेंट नहीं देता है। इस परसेप्शन को 4 महीने के अंदर चेंज कर देना एक स्ट्रेटेजिक मेकओवर है। आज की तारीख में उन्होंने देखा कि ये लड़का तो यार लड़कियों से भी गले मिल रहा है, औरतों से भी गले मिल रहा है, बुजुर्गों से भी गले मिल रहा है, गरीब से भी मिल रहा है, अमीर से भी मिल रहा है, 24 किलोमीटर रोज चल रहा है, गर्मी में चल रहा है, ठंड में चल रहा है, बरसात में चल रहा है, और मुस्कुरा के बात करता है, लोगों से हाथ हिलाता है, किसी के जूते के फीते बांधता है, किसी के मास्क पहनाता है। तो ये तो व्यक्ति वो नहीं है। तो ये जो परसेप्शन, एक जो आपने बिल्डिंग की, जैसे एक हमारे मैनेजमेंट में कहा जाता है कि ओवर ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स। आप अपने ब्रांड को अगर बहुत ज्यादा उसका प्रचार कर देंगे, जैसे मोदी जी के साथ हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है कि हुआ है,
आपने एक ऐसा पुरुष खड़ा कर दिया है समाज के सामने कि वो तो गलती कर ही नहीं सकता, वो तो सब सही निर्णय लेता है। लेकिन जब उसकी चोट आपके घर में लगने लगती है, जब आप देखते हैं कि आपकी आमदनी घट रही है, जब आपका बच्चा जो है नौकरी नहीं पा रहा है, जब वो अग्निवीर में 4 साल के बाद रिटायर होके आ रहा है, उसको शादी उसकी नहीं हो पा रही है, तो आप कहते हैं यार ये नहीं कुछ यार इसमें तो चिंतन करने की आवश्यकता है। तो वास्तविकता में जो अपोजिशन के पास केवल एक विकल्प था और जो तरीका था इसको अपोज करने का, पैसा उनके पास उतना नहीं था जितना इनके पास था, मीडिया उनके साथ नहीं था, मीडिया उनको कवरेज नहीं देता था, मीडिया अभी भी चला रहा था कि वो पप्पू है। तो अगर देश के 1 करोड़ लोगों ने देखा कि वो आदमी पप्पू, अगर पप्पू ऐसा होता है जो कि 9 प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लोगों का मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देता है, जो रघुराम राजन से भी बात करता है, जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स भी उसके पास जाते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी उनके पास जाते हैं, वो दूसरी बात है उनका ईडी की रेट 24 घंटे के अंदर हो जाती है। वो ब्यूरोक्रेट जो कि इसी इन डिस्पेंसेशन के सेक्रेटरी रहे हों, उनकी रेट हो जाती है, जबकि उन्हीं की सरकार में उन्होंने काम किया है। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव क्रिएट हो गया है। अभी तक ऑल्टरनेटिव नहीं था, अब नैरेटिव नहीं था। अब आप सोचिए मयूर जी, ये जो नारा है ये किसी बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट ने बनाया है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। आप ये बताइए कि अगर राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के जो महामंत्री हैं या जो मुख्य पुजारी जो हैं उनको कोई भी आदमी, मोदी जी से भी कोई पूछेगा कि ये यात्रा ठीक है, हाँ अच्छी है, अगर वो कहेंगे तो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो सही है, हाँ है भाई, यही तो वो कहते हैं ना कि भारत टूटा कहां है, यही कहते हैं। लेकिन अभी कौन मुश्किल पैदा कर दी इस स्ट्रेटेजी ने। आज के तारीख में व्हाट्सएप पे अगर वो घृणा फैलाते हैं, विद्वेष फैलाते हैं, तो अब ये कहने वाले हो गए हैं कि विद्वेष है नहीं, ये व्हाट्सएप से फैला क्यों रहे हो, राहुल तो जोड़ रहे हैं, तुम तोड़ रहे हो। तो पॉइंट जो पहले सिद्ध होता था कि कांग्रेस जो है एंटी हिंदू और मुस्लिम परस्त पार्टी है, अब वो सिद्ध होता है कि राहुल गांधी शांति चाहते हैं और आप अशांति चाहते हैं। तो ये जो काउंटर नैरेटिव क्रिएट हुआ है, ये प्रकृति ने क्रिएट किया है। और जनता को मैं इतना बुद्धिमान मानता हूं मयूर जी, हिंदुस्तान की जनता को मानता हूं कि ये थोड़े समय के लिए दिग्भ्रमित होती है, लेकिन जब ये लौटती है डीएमके एडीएमके के बीच में, आपने देखा एक बार उनको क्लीन स्वीप दिलाते हैं, एक बार इनको क्लीन स्वीप दिलाते हैं। तो ये गरीब जनता और अनपढ़ जनता तो है, अनपढ़ नहीं है, गरीब नहीं है, हम तो अनपढ़ हो सकते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद, लेकिन भारत की जो जनता है वो है व्यक्ति पूजा करती है। लेकिन अगर व्यक्ति को, जब आपने बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया और आपने व्यक्ति को ऐसा बना दिया कि गलती कर ही नहीं सकता, तो उसमें प्रश्न चिन्ह भी बहुत जल्दी लगते हैं। और आपने देखा होगा, आप शेयर मार्केट के बारे में अगर ज्ञान हो, कि ट्रेंड जो है जब राहुल गांधी की डाउन ट्रेंड चल रही थी, मोदी जी की अप ट्रेंड चल रही थी, जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो ट्रेंड रिवर्सल बहुत शार्प होता है। तो वास्तविकता में ये जो 4 महीने के अंदर परिवर्तन हुआ है, 4 महीने के पहले राहुल गांधी वॉज ए लायबिलिटी फॉर कांग्रेस। आज की तारीख में 4 महीने के बीच में कांग्रेस के लोग जो छोड़ के गए थे वो पश्चाताप कर रहे होंगे छोड़ के क्यों गए, और आज की तारीख में वापस आने को तैयार है और कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये परिवर्तन हो गया 4 महीने के अंदर। तो आप सोचिए, जो एक इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बना था, एक स्ट्रॉन्ग मोदी जी का वो बना था, उसको 4 महीने के अंदर अगर आप इक्वल लेवल पे ले आए हैं, तो अभी तो 1.5 साल बाकी है। अच्छा, एक चीज जो है ना, वो हम बात कर रहे थे, कुछ 10-12 दिन हो गए, हम मिलने के लिए गए थे एक स्टोरी के सिलसिले में, जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी महाराज हैं, स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं या सदानंद सरस्वती, पूरा उनका आगे का जो नाम है शायद थोड़ा दर्द हो सकता है। तो उनसे तो लंबी चौड़ी बातचीत नहीं हुई, सिर्फ मुलाकात हुई और हमने नमस्कार किया उनको। फिर उनके साथ जो धर्म संसद के एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति हमको मिले, तो क्योंकि हमको तो क्या है कि अब हमारा थिंकिंग बड़ा रैशनल है, तो रैशनल का मतलब हम ये मानते हैं कि रैशनल का मतलब ये नहीं है कि हर चीज को ना कह दो तभी रैशनल होते हो। रैशनल का मतलब हमारे हिसाब से ये है कि जो चीज आपके तर्क और आपकी समझ को जो है वो चुनौती दे सकती है, तो उसको, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना बड़ी जरूरी बात हो जाती है। आप मना नहीं कर सकते कि आप कहो कि नहीं ये तो मैं मानता ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता।
आपकी समझ और आपके नॉलेज के बाहर पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी हुई है जो आपको पता तक नहीं है। तो उनसे बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने कुछ आधा पौना घंटा बात हुई। ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है स्वामी जी। हमने उनको पूछा कि बड़ा एक जिज्ञासा हमारे मन में थी। मैंने कहा कोई कोई धर्म गुरु या कोई संत मिलेगा तो पूछेंगे उनसे, और वो भी कुछ कुछ स्तर का हो तो पूछेंगे। तो हमने उनको पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए कि हम थोड़ा बहुत जो जानते हैं, तो हमको इतना पता है कि जो चाहे काशी विश्वनाथ महादेव हों, क्योंकि मैं अपने आप को जो है महादेव का डिवोटी मानता हूँ, और मैं बड़ा मेरी आस्था है उनमें। तो मुझे ये समझ में था कि काशी विश्वनाथ महादेव हो, या फिर उज्जैन के महाकालेश्वर महादेव हो, या केदारनाथ महादेव हो, है ना, वहां अगर कुछ, या फिर अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि का जो शिलान्यास कर दिया गया, जहां तक मेरी समझ है स्वामी जी, वहां वो इस सनातन धर्म के सबसे बड़े दंडाचार्य जो होते हैं, जो धर्म ध्वजा के धारक होते हैं, उनका अधिकार बनता है। ये बड़ा सहज है, ये मानता हूं। और सनातन धर्म में अगर किसी को सबसे ऊपर माना जाता है तो हमारे चारों पीठ के 4 शंकराचार्य हैं। मैं सही हूं यहाँ पे? बिल्कुल सही सही, हूं? हाँ। बिल्कुल सही। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा यार हमारे एक भी शंकराचार्य जो है किसी भी इतने बड़े धार्मिक अनुष्ठान में उपस्थित क्यों नहीं रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा है कि आपने सवाल पूछा, हमको आज तक कोई पूछता नहीं है चीज को। ठीक है। मैंने कहा हमारे मन में जिज्ञासा कब से है, लेकिन अब मुलाकात हुई तो आपसे पूछ रहे हैं, और आप बड़े करीब हैं इनसे, शंकराचार्य जी से। तो उन्होंने बड़ा मुझे एक पुराना हवाला दिया। वो बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ उससे पहले का जो यात्रा वाला और सब कुछ चल रहा था, उन्होंने कहा शायद 89 की बात उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य जो है इकट्ठा हुए थे, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कोई एक प्रेस वार्ता का आयोजन था, उनको पूछे बगैर एजेंडा चेंज कर दिया गया। और एजेंडा कुछ ऐसा था जो शंकराचार्यों जो जितने भी थे चारों चार, तो उनको लगा कि ये तो फिर हम किसी पार्टी का हम जो है वो औजार बन जाएंगे, या किसी और की विचारधारा का औजार बन जाएंगे। तो चारों शंकराचार्य उससे पीछे चले गए। उसके बाद कभी भी वो जितनी भी विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या भारतीय जनता पार्टी या संघ ने जो भी कार्यक्रम किए, उसमें शंकराचार्य जी जो है कभी उसमें शामिल किसी भी पीठ के नहीं होते हैं। तो मैंने कहा फिर तो क्या, मैंने कहा कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका अधिकार बनता है कि वो वहां जाए और अयोध्या में रामचंद्र जो राम मंदिर जो बनने जा रहा है उसका शिलान्यास करे, या फिर हमारे जो सबसे बड़े धर्माचार्य होते हैं उनका अधिकार बनता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, धर्माचार्य जो है और वो भी सनातन धर्म जो उनका कहते हैं, तो फिर वो शंकराचार्य जी का ही बनता है। तो ये क्या है, इसको कैसे? अच्छा, देश में जनता हमारी धार्मिक तो बहुत है, मंदिरों में लाइन लगती है, ठीक है, चढ़ावा बहुत चढ़ाया जाता है, धर्मगुरु अलग 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 अनेक धर्मगुरु बन के जो लोग हैं वो जो अपना प्रवचन देते हैं, उनको पूजा भी की जाती है, उनको सुना भी जाता है। तो अगर हम अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, तो स्वामी जी इस बात को लेकर सवाल कोई क्यों नहीं उठाता है? देखिए मयूर जी, वास्तविकता में मैं ये मानता हूं, मैं सनातन धर्मी हूं, मैं शुद्ध सनातनी हूं। काशी में पढ़ा हूं, मैंने आईटी बीएचयू से ही इंजीनियरिंग की है। मैं शुद्ध सनातनी हूं, और मैं ये मानता हूं, अगर आप पढ़े रामायण काल का, गुरु वशिष्ठ ने श्री राम की पूजा कराने से इनकार कर दिया था जब तक कि मैया सीता की मूर्ति बगल में स्थापित नहीं कर दी गई थी। जी बिल्कुल। क्योंकि विवाहित पुरुष जब तक उसकी पत्नी वाम स्थान पे न बैठे तब तक किसी ब्राह्मण को भी अधिकार नहीं है पूजा संपन्न करा दे। यदि परित्यक्ता हूं, आपने छोड़ दिया हो अपनी पत्नी को, तो बात अलग है। दूसरी बात जो आपने कही, देखिए जब आदि गुरु शंकराचार्य ने मठों का स्थापना की, उन्होंने जो वहां के पुजारी होते हैं उनको अलग अलग प्रदेश से भेजा। जैसे आप बद्रीनाथ केदारनाथ में जाएंगे तो आपको साउथ के पंडित मिलेंगे, साउथ में जाएंगे तो नॉर्थ के मिलेंगे, और जो वो पंडित हैं उनको केवल गर्भगृह में प्रवेश करने की इजाजत, जैसे स्वर्ण मंदिर के अंदर ग्रंथी ही प्रवेश कर सकता है, कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। उसी प्रकार से सनातन धर्म में जो गर्भगृह है उसमें प्रवेश केवल वो पंडित कर सकता है जिसको आदि शंकराचार्य ने नियुक्त किया। लेकिन आपने देखा कि वो पंडित जो कि शंकराचार्य की और उस तप भूमि की तप से तपा हुआ व्यक्ति है, उसको क्योंकि वो कैमरे के साथ आ गया, उसको धक्का देके अलग कर दिया गया।
देखिए मैं एक और, क्योंकि धर्म की बात आपने छेड़ी, में एक किस्सा छोटा सा आपको सुना देता हूं। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि भगवान जब आप रथ से उतरते हैं तो पहले मुझे उतारते हैं बाद में आप उतरते हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप भगवान हैं, तो पहले आप उतरेंगे फिर मैं उतरूंगा। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं मजाक मत करो, ऐसा संभव नहीं है। अर्जुन ने जब बहुत अनुनय विनय किया तो कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है आज तुम उतर के देखो, पहले मैं उतर जाता हूं। तो जैसे ही कृष्ण ने रथ से नीचे पग रखा रथ में आग लग गई। तो अर्जुन ने खैर जान बचाई। अर्जुन ने पूछा भगवान ये क्यों हुआ, ये आग क्यों लग गई? उसने कहा देखो इस धर्म ध्वज है, इसके ऊपर हनुमान जी की पताका है इस रथ के ऊपर, और क्योंकि इसमें हनुमान जी की पताका है तो इस रथ के अंदर तेज है, तप है, इतनी शक्ति है कि उसको समेटने की शक्ति केवल मेरे पास है। तो अगर मैं उतर गया तो इस तेज को तुम संभल नहीं पाए, इसलिए रथ में आग लग गई। तो ये जो हमारी देवभूमि है, क्योंकि आपने कहा कि आप सनातन धर्मी हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब आप काशी विश्वनाथ जाते हैं, जब आप केदारनाथ जाते हैं, वहां आपको तेज दिखता है, शक्ति दिखती है। वहां पे जाके मैं और मयूर जानी और मोदी जी और राहुल गांधी भिक्षुक हैं, हम भिखारी हैं। उस भिखारी ने गर्भगृह के अंदर कैसे वो हिम्मत कर लेता है जाने की? तो मेरी सनातन जो मानसिकता है, मेरा जो सनातन धर्म है, और एक और चीज आपके गुजरात के बारे में टिप्पणी में करूंगा, मैं मयूर जी उस लोगों को 10 लोगों को सनातनी मानता ही नहीं, मैं उनको अधार्मिक मानता हूं जो एक प्रेग्नेंट वुमेन का रेप करते हैं और उसकी 3 साल की बच्ची को पटक पटक के मार देते हैं। मैं इनको हिंदू ही नहीं मानता। जी। मेरा सनातन धर्म, क्योंकि मैं सनातनी हूं, मैं धार्मिक हूं, और जो लोग लिंचिंग करते हैं, जो लोग लड़की का रेप करते हैं, उसको 12 बजे रात को दलित लड़की को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला देते हैं, मैं उनको सनातनी मानता ही नहीं। जी बिल्कुल। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मैं सनातनी हूं। ये जो धर्म की व्याख्या, एक धर्म की गलत व्याख्या की गई, जो कि स्वामी विवेकानंद ने भी जो शिकागो का भाषण दिया, अगर कोई उसको सुने, और सुबह ही सुबह जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, और सब सुखी हो, सब जगह शांति हो, धर्मी भी शांति हो, पृथ्वी भी शांति हो, जल भी शांति हो, सब तरफ शांति हो, और सारे दिन व्हाट्सएप और फेसबुक में हम अशांति पैदा करते हैं, तो हम कैसे सनातनी हैं? नहीं वो बात तो ठीक है, पर मैं थोड़ा इस मुद्दे पे आ जाता हूँ, फिर उसके बाद हमको समाप्त करना है। बस सवाल ये था कि तो ये कितना जायज है कि नरेंद्र भाई केदारनाथ में भी गर्भगृह में चले जाए, काशी विश्वनाथ में भी चले जाए, उज्जैन जो है महाकालेश्वर वहां भी चले जाए, शिलान्यास भी वो खुद कर दे, कितना जायज है, बस ये समझना। नहीं नहीं, बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है, ये अधिकार ही नहीं है उनको परमेश्वर से ऊपर। और एक और चीज मैं मयूर जी कहूं, हर हर महादेव, क्योंकि मैं काशी कहूं, प्रयाग और काशी में मेरी पढ़ाई हुई है, पूरी पढ़ाई मेरी काशी और प्रयाग में हुई है, और तीर्थराज है और जो महादेव का स्थान है, हर हर महादेव के तुलना में कोई भी नारा नहीं लगा सकता सच्चा सनातनी, और न सुन सकता है। अगर कोई कहेगा हर हर मयूर जानी, मैं विरोध करूंगा। केवल हर हर महादेव, केवल हर हर महादेव, महादेव के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन कुछ नहीं, महादेव सर्वोपरि, उनके ऊपर कोई नहीं। लगा है ना, लग भी रहा है, आज भी लग रहा है। सर मोदी, ये लोग सनातन धर्म को समझते नहीं हैं, ये हिंदू धर्म को जानते नहीं हैं, इनको हिंदू धर्म पता नहीं है। सही है। महादेव के तुल्य कैसे कोई हो सकता है? यही बात है, बस ये एक चर्चा इसलिए हमने की आज स्वामी जी कि हम जैसे आपको बड़ी आशा और उम्मीद है कि नहीं हमारी जो ये भिन्नता और डाइवर्सिटी जो है वो एक हद से ज्यादा जो है ये ह्यूब्रिस हाइपोथेसिस को सहन नहीं कर सकती है। हम आशा करते हैं कि ऐसा हो, किसी भी मतलब एक, अभी इस काल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो एक इन जनरल बात कर रहा हूं। अभी का काल जो हम देख रहे हैं, तो उसमें वो जो मलिक साहब का हमको किस्सा याद आता है कि वो गए थे जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, उन्होंने इस चीज को जो है टेलीविजन में सबके सामने जो है मीडिया समक्ष बात करते हुए कहा है। तो वो राज्यपाल स्तर का व्यक्ति वो कह रहा है कि जब उन्होंने कहा नरेंद्र भाई को
ये कुछ कीजिए हुजूर, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मरना है तो, ऐसा कुछ बोला ना, मरना है तो मरे, मेरे लिए थोड़ी मर जी रहे हाँ, हैं, मेरे समथिंग लिए लाइक थोड़ी दैट, मरे हैं। जी हाँ, जी हाँ, मेरे जी लिए हाँ। थोड़ी मर रहे हैं। तो ये जब सुना तो बड़ी मन में जो है बड़ी पीड़ा भी हुई, चिंता भी हुई कि ये अगर बोलता है, अगर देश का सबसे बड़ा आदमी, सबसे जिसके हाथ में देश की कमान है, तो फिर तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। नहीं, तो इसका एक मतलब है ये है। मयूर जी, अहंकार, अहंकार, अहंकार जी बहुत बिल्कुल ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। जी, तो अहंकार बहुत ज्यादा हो ये गया मुद्दा है। ये मुद्दा रहा। तो फिर हमको इस पर सोचने में मजबूर होना पड़ा, मजबूर इसलिए होना पड़ा कि भाई, तो ये तो फिर जो है इतनी प्रशंसा, इतनी तारीफ, इतनी बढ़ती हुई कहा जा रहा है लोकप्रियता किसी एक व्यक्ति की कैसे हो सकती है, जो अ, भला तो दिखता नहीं है उतना, जो कुछ हो रहा हो देश में उनसे, निर्णय जो है उनके जो है बैकफायर हो रहे हैं, कई बार उनको यू टर्न लेना पड़ता है। तो ये क्या व्यक्ति, इसलिए मन में सवाल पैदा हुआ स्वामी जी कि क्या हमारे डीएनए में व्यक्ति पूजा है कि हम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम का जो बीज जो था वो यहाँ से उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था कि हमको लगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम बस कोई मिल जाए बड़ा एक एक ऐसा व्यक्तित्व को हम फिर पूजा करना शुरू कर दे। तो ये हमारे डीएनए में तो नहीं है देश के, ये नहीं नहीं, कहना ये नहीं पूछना है। और चाहता आप हूँ देखिएगा, अंतिम। अच्छी सुबह होगी, अच्छा समय आएगा, भारत जो है लोकतंत्र ही रहेगा। भारत जो है वो गांधी, नेहरू, बुद्ध का, महावीर का ही देश रहेगा। हम प्यार और शांति से रहेंगे। हम विद्वेष को बहुत दिन सहन नहीं कर पाएंगे। ना साउथ नॉर्थ का डिवाइड होगा, ना हिंदू मुसलमान का डिवाइड होगा। हम एकजुट रहेंगे। और जो इस प्रकार की धार्मिक विद्वेष के आधार पर राजनीतिक आधारशिला रखी गई है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष इससे निकलेगा और पूरे विश्व का मार्गदर्शन भारत फिर करेगा। चलिए सर, आपने बात की हमसे इस मुद्दे पर, और हमने बहुत खुल के बात की है। करीबन मेरे ख्याल से अब 55 मिनट हो गए हैं, और बड़ी मुझे लगता है कि रुचिकर बात हुई है, विथ सम सब्सटेंस बात हुई है हमारी आज। और दर्शकों को मैं आशा करता हूँ कि हमारी बात पसंद आई हो, और जो लोग उसके बाद भी देखेंगे जो, तो उनको भी ये बात पसंद आए। आप अपनी कमेंट जो है हमको बिल्कुल किया कीजिए, और आप उसको लाइक करें तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, किसी और अपने आसपास के लोगों को करवाना चाहे तो बहुत अच्छा रहेगा। और और भी अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारी बात जो है जितने हो सके उतने ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए, और आप भी जो है हमारे सहभागी इस पूरी बातचीत के बने। तो बस आज के लिए अभी इतना ही है दोस्तों, और फिर मिलते हैं दूसरे मुद्दे के साथ, बात करते रहेंगे। आप सबको शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।